मैं एक बार डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के पास जाऊंगी। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेद लोगों को पढ़ाते भी हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते रहे हैं सालों से। लेकिन जिस तरह से ये एक तरह का आमने सामने की लड़ाई क्यों हो गई है? ये दोनों पद्धतियां साथ मिलकर काम कर सकती हैं, लेकिन स्वामी रामदेव का ये बयान और वो जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो मैं एक एक करके अभी दिखाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर मोहसिन वली वो सवाल उन्होंने एलोपैथी के डॉक्टर से पूछे, यानी आप लोगों से पूछे हैं, और ये भी कहा है उनके सवालों से ऐसा लगता है, ये उन्होंने कहा नहीं है डॉक्टर अरोड़ा, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका शायद इलाज एलोपैथी में नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा जी, देखिए, अभी आपने इस प्रोग्राम के शुरुआत में एम्स के अंदर हमारे जूनियर डॉक्टर्स के कुछ प्रोसेशन दिखाया कि प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा जी के अगेंस्ट, और उसमें उनकी आपत्ति दर्ज कराना जो है, मैं तर्क संगत मानता हूं कि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने भी चाहिए, क्योंकि कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ है जो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी जिसको फेवर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसी आपत्ति दर्ज कराते हुए पूरे स्टेटमेंट को सुने तो उन्होंने लास्ट में बोला कि सी वी ऑल नो दैट एलोपैथिक इज द ओनली रेशनल साइंस एंड एवरीवन ड्यूरिंग दिस कोविड मस्ट विजिट द एलोपैथिक डॉक्टर्स। बस यहीं पे हमको आपत्ति शुरू हो जाती है। हाउ दे कैन से दैट एलोपैथिक इज द ओनली रेशनल साइंस। आप कैसे ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वो वैज्ञानिक नहीं है, आयुर्वेद जो है वो रेशनल नहीं है? यहीं पे हमें आपत्ति शुरू होती है। हमें रोज रोज ये बात कह करके कहीं ना कहीं इरिटेट किया जाता है, एक्साइट किया जाता है, जब ये बेसिकली एक्शन नहीं है। बाबा रामदेव ने जो भी किया, यू ट्रस्ट मी, इट इज रिएक्शन नॉट द एक्शन। डॉक्टर विनय अग्रवाल, ये एक्शन नहीं है, क्योंकि रोज रोज आयुर्वेदिक डॉक्टर को फर्जी कहना, झोला छाप कहना, अनसाइंटिफिक कहना, नॉन प्रैक्टिकल कहना। डॉक्टर अग्रवाल वो ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद अपना काम कर रहा है और बहुत सी चीजों में सफल है, लेकिन ये कहना कि ये कोई साइंस ही नहीं है। आप इस भारतीय पद्धति पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पद्धति पर सवाल उठाते हैं और उन्हें बार बार ये कहा जाता है कि डॉक्टर ही नहीं है। सुचित्रा, मैं शुरू करता हूं, मुझे 1 मिनट का समय आपको देना। बोलिए डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी बिल्कुल भी आयुर्वेदिक के साथ कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपस में भेद नहीं है। ये गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं बाबा रामदेव नहीं, मैं लाला रामदेव कहूंगा जिनके द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामदेव जी एक फार्मा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो एक आयुर्वेदिक उसको रिप्रेजेंट कर। आयुर्वेदिक के लिए इस सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया है। डॉक्टर परमेश्वरा मेरे साथ एग्री करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जितने भी एसओपीज बनाने चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता सर, मैं एग्री नहीं करता सर, मैं एग्री नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मैं रामदेव जी के सवालों के जवाब देने के लिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनको क्वालिफाइड नहीं मानता हूं, वो एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर परमेश्वरा मेरे से जो सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर अरोड़ा से मैं पूछूंगी जरूर ये बात कि क्या आयुर्वेद में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि स्वामी रामदेव जब 25 सवाल पूछते हैं तो वो एक तरह से एलोपैथी को चैलेंज करते हैं। एलोपैथी में भले ही बहुत सी चीजों के परमानेंट सॉल्यूशन ना हो, लेकिन सालों से बहुत से लोगों को इन दवाइयों के जरिए अच्छा जीवन मिला है। डॉक्टर अरोड़ा, अब इन सवालों के जवाब मैं डॉक्टर मोहसिन वली से लूं, उससे पहले मैं आपसे पूछ रही हूं, इन सवालों को दागने का मतलब क्या है? क्या इन सब के सॉल्यूशन आयुर्वेद में है? हाइपरटेंशन के, शुगर के, क्या ये सब क्योरेबल है? लिवर सिरोसिस? सुनिए सुचरिता, पहले आपने बात की एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने की, तो बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने आयुर्वेद कहा है, इसको अष्टांग आयुर्वेद बोला जाता है। यानी कि इस आयुर्वेद के 8 अंग हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वंग, शल्य, द्रष्टा, जरा, वसे। तो जो जरा विज्ञान है, जरा विज्ञान पूरा का पूरा एक सेक्शन है आयुर्वेद का, जो आपको यह सिखाता है कि किस तरह का आपका खान पान रहे, किस तरह की आपकी जीवन शैली रहे, कि सो दैट एजिंग प्रोसेस जो है उसको आप कंट्रोल में रख सकें। यानी कि 80 साल की उम्र यदि आपकी हो तब आप 80 के दिखें, यह ना हो कि 50 साल की एज में आप 80 साल के दिखें। तो जरा विज्ञान आयुर्वेद की बड़ा एक शानदार विशेषता है जिसको आज लोगों को समझना होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये उठा था कि क्या किसी के क्रोध को दूर कर सकते हैं? तो आपको जान के हैरानी होगी कि सत्व, रज और तम,
इस पे डिपेंड करता है किसी भी आदमी का बिहेवियर, उसका स्टेट ऑफ माइंड। ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से पूरे अध्याय हैं कि कैसे किसी आदमी को आप औषधियों के द्वारा और जीवन शैली में परिवर्तन कर करके सात्विक बना सकते हैं। यस, नहीं, एक सेकंड। तो ऐसे तो डॉक्टर वली यहाँ बैठे हैं, वो भी कहेंगे कि हम लोगों को शांत करने के लिए दवाई दे सकते हैं। अगर वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं तो ऐसी मेडिकेशंस हैं कि लोगों को शांत किया जा सके। डॉक्टर वली, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, एक सेकंड। सुचरिता, अगर आपको दवा की आपको क्रोध अधिक आ रहा है, हाँ। आप ये बताइए, आपको क्रोध अधिक आ रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि केमिकल मेडिसिन लेकर के जिसकी जिंदगी भर के लिए आदत पड़ जाए वो आप प्रिफर करेंगे, या आप अपने किचन की सिंपल अश्वगंधा, जटामांसी, ब्राह्मी, वचा खा करके जो आप 15-20 दिन खा करके ठीक हो जाएं वो आप प्रिफर करेंगे? डॉक्टर अरोड़ा, वो स्थायी सॉल्यूशन है क्या? वो परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? केवल आपको सुला करके वो भी तो नशे की गोलियां दे रहे हैं वो लोग, नशे की गोलियां जिनकी आदत पड़ जाती है, जीवन भर डिपेंडेंसी। डॉक्टर वली से जवाब ले लूं मैं एक बार। मोहसिन वली जी, डॉक्टर साहब बताइए। ऐसी जो भी साइड इफेक्ट्स हैं हाँ। एलोपैथी के, वो हम लोग एक्सपोज करते हैं, लिखते हैं और पढ़ाए जाते हैं। वो मैं आयुर्वेद का बहुत सम्मान करता हूं और मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा प्रमोटर हूं, लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया बात आप बार बार कह रही हैं वो लोग डेसिफर नहीं कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि हम सब पद्धतियों को साथ लेकर चलें। Exactly. और एक दूसरी पद्धति का सम्मान करें। और हम इस वक्त, हमें वर्ल्ड वॉच कर रहा है कोरोना के संदर्भ में। अरे सर, आप कहाँ सम्मान करते हैं? आप लोग तो हमें झोला छाप बोलते हो, अनसाइंटिफिक बोलते हो, हर दिन हमारा अपमान करते हो। बाबा रामदेव को अरेस्ट करने के लिए आप बात करते हैं। यदि आप लोगों के कमेंट्स हम निकाल लें तो मुझे लगता है डॉक्टर अरोड़ा, एक मिनट, मोहसिन वली को बात करते हैं। जब कोरोनिल लॉन्च हुई थी तो मैंने लोगों से ये कहा था कि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बेहिसाब बिकेगी। अब ये जो मैं मूल बात कहने जा रहा हूँ, देखिए, सबसे अच्छा जो चिकित्सक होता है वो होता है जो भगवान पे विश्वास करता है और अपनी नफी करता है। मेरी बात सुनिए, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ आप सबके लिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर अनसाइंटिफिक, हाउ यू कैन से दिस? अच्छा, मैं एक चीज मैं एक मिनट पूछ लेती हूँ। डॉक्टर अरोड़ा, आपका जो सवाल है मैं एक बार डायरेक्टली पूछ लेती हूँ। बार बार टोकेंगे इसलिए मैं बेटर है मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ। डॉक्टर वली, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन इज अनसाइंटिफिक? उनका सीधा सवाल है, आप ये कहते हैं क्या? किसी ने कभी नहीं कहा। सुन लीजिए डॉक्टर अरोड़ा, वो कह रहे हैं हमने नहीं कहा है। आप क्यों कह रहे हैं? हर दिन कहा, मैंने कहा, मैं तो ये कहता हूँ बात खत्म, आज से बात खत्म। डॉक्टर अग्रवाल से भी पूछ लेती हूँ। आज के बाद ना कहिए, मैं कहता हूँ आज के बाद मत कहिए। क्या ये अनसाइंटिफिक है? बताइए डॉक्टर अग्रवाल। सुचरिता, लेट मी टेल यू, बिल्कुल बोलिए। डॉक्टर परमेश्वरा, मैं आपका आदर करता हूं और आयुर्वेद का भी बहुत आदर करता हूं। एक अच्छी साइंस है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा झोला छाप डॉक्टर हमारे साइंस में भी हैं जो अनक्वालिफाइड हैं। आपकी साइंस में भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो झोला छाप हैं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो झोला छाप डॉक्टर नहीं है।